नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हडपसर, पुणे। आज हम देखने वाले हैं क्या होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हमारे बेबी में या हमारे मॉमी में किसी भी कंडीशन की वजह से कंपेयर टू अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रिस्क बढ़ जाती है तो उसे कहलाया जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। रिसेंटली हाई रिस्क प्रेगनेंसी का इंसिडेंस बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। उसका कारण है हमारा चाइल्ड बियरिंग एज जो लगभग एक डिकेड से एडवांस हो गया है, और उसके साथ ही हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल जिसमें आ जाती है बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड डाइट जिसमें बहुत सारा जंक फूड और पैकेज्ड फूड रहता है। तो क्या ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी टेंशन लेने की बात है? बिल्कुल हाँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से हमारे बेबी में और हमारे मॉमी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन सी प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है? अगर हमारे मॉमी का एज लेस देन 17 ईयर्स है या फिर ओवर देन 30 ईयर्स है तो ये प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। और उसके साथ ही हमारी मॉमी में कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, बीपी या प्री इक्लाम्शिया ऑफ प्रेगनेंसी, उसके साथ ही कोई किडनी डिसऑर्डर या हार्ट डिसीज़ है तो ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। इसके साथ ही अगर हमारी प्रेगनेंसी में प्लासेंटा यानी कि बेबी की जो वार है अगर वो लो साइड में है जिसे कहलाया जाता है प्लासेंटा प्रीविया, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या फिर IUGR ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। RH निगेटिव प्रेगनेंसी यानी कि जिस प्रेगनेंसी में हमारी मॉमी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और होने वाले फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है। और उसके साथ ही अगर प्रेगनेंसी में कोई वायरल डिसीज़ हमारे मॉमी को है जैसे कि HIV या HBsAg तो भी ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। अगर आपको ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने से बचना है तो आपको आपकी प्रेगनेंसी सही एज में प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग थोड़ी डिले हो जाती है, अबव 30 to 35 हो जाती है, तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डॉक्टर को देखना ज़रूरी होता है कि आपके ब्लड शुगर्स नॉर्मल हैं, आपका BP नॉर्मल है, आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके साथ ही आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और प्रीनेटल विटामिन्स भी दे देंगे जिससे प्रेगनेंसी हाई रिस्क होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक बात हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो ध्यान रखनी चाहिए कि आपके प्रेगनेंसी में आपके जो विजिट्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट के वो बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपके ब्लड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है और आपके सोनोग्राफी के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी डाउट्स है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।